ये जो भीड़ देख पा रहे हैं ये देश भर से आई हुई भीड़ है, प्रदेश भर से भीड़ आई हुई लोग हैं। ये वही लोग हैं जो लगातार कबीर पंथ को मानते हैं और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है और आप कह सकते हैं कबीर पंथियों का ये तीर्थ स्थल है। उस दिन से लेकर आज तक अभी तक मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी मैंने ऐसे कि मुझे सब मारने दौड़ गए। पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है। 2020 के आसपास की कोई रंजिश है बताएं। अब देखिए इसमें सीसीटीवी कैमरे में जब जो मत को मानने वाले श्रद्धालु हैं नहीं बोला है, आप पूछ लीजिए सर, आप पूछ लीजिए। मैंने केवल जानकारी दी है और मेरा कर्तव्य बनता है कि इतनी बड़ी घटना अगर और रही बात मेरी सुरक्षा की, मेरे परिवार की सुरक्षा की, लेकिन मुझे कोई खरोच भी नहीं आई। बस हमला हुआ, उसमें आप सब यहाँ आ गए, तो मुझे सुरक्षा की क्या जरूरत है? आपको सुरक्षा इस वक्त हम दामाखेड़ा में मौजूद हैं कबीर आश्रम में और प्रकाश मुनि साहेब और उनके वंशाचार्य उदित मुनि साहेब गाड़ी में सवार होकर उस सभा में जा रहे हैं जिस सभा के लिए आज सुबह से लोगों को इंतज़ार था कि आज सभा होने वाली है, आक्रोश रैली होने वाली है। इस आक्रोश रैली में देश भर से उनके अनुयायी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जो भीड़ है, ये जितनी भीड़ आप देख पा रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ सभा स्थल पर मौजूद है और प्रकाश मुनि साहेब और उनके जो वंशाचार्य हैं उदित मुनि साहेब, उन्हें लेने के लिए जो लोग आए हुए हैं और लगातार जयकारा लगाया जा रहा है, लगातार जो है नारे लगाए जा रहे हैं। और जो यहाँ पे दीपावली के दिन जो घटना हुई थी उस घटना के आक्रोश में, उस घटना के विरोध में ये जो भीड़ देख पा रहे हैं ये देश भर से आई हुई भीड़ है, प्रदेश भर से भीड़ आई हुई लोग हैं। ये वही लोग हैं जो लगातार कबीर पंथ को मानते हैं और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है और आप कह सकते हैं कबीर पंथियों का ये तीर्थ स्थल है। और इस तीर्थ स्थल में जो दीपावली के दिन जो घटना घटी उसी घटना के विरोध में देश भर से लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हो? यही कहूँ मैं। आप यही के हो साहब जी। आप उस दिन क्या देखे थे? उस दिन तो मैं सोए थे ना। सोए थे? हाँ, खाना खा के सो रहे थे। खाना खा के सोए थे। आप दादा? निन्वा से आए थे। निन्वा से? निन्वा जिला दुर्ग से बेमेतरा जिला जिले से। जी, क्या सुने आपने? जो सुने कि वहाँ बहुत माने लफड़ा तलवार वलवार धर के बड़ा अंदर उदित मुनि नाम साहब को मारने के लिए दौड़ाई करते। जी जी काफी। जी, आप भी यहीं से भी हैं? नहीं, मैं बाहर से धमधा से आए हो। सब दूर दूर से लोग आए हैं। जी जी। तो छत में हम खड़े हैं और नीचे प्रकाश मुनि साहब की जो है यात्रा अंदर चालू हो चुकी है। यात्रा के माध्यम से जो है वहाँ सभा स्थल पर जाई जाएगी और सभा स्थल के जाने के बाद वहाँ पे संबोधित किया जाएगा। वहाँ की रिपोर्टिंग भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा। हालांकि भिलाई टाइम्स और द हिट और IN24 ने कई सवाल किए हैं प्रकाश मुनि साहब से। लगभग 10 मिनट के आसपास की बातचीत है। उस बातचीत का भी अंश आप आगे सुन सकते हैं। फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं साहब अभी आप बाहर मत जाइए, लोग बहुत गुस्से में हैं, उनके पास हथियार है, वो गाली गलौज कर रहे हैं। फिर उन लोगों ने मुझे रोक दिया। उस दिन से लेकर आज तक अभी तक मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी मैंने ऐसे कि मुझे सब मारने दौड़ गए। मेरे साथ साथ मेरे माता पिता यहाँ थे, गुरु माता यहाँ थी, मेरे भाई बहन यहाँ थे, उनको गालियां दी, मारने आ गए। तो ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई मैं जानना चाहता हूँ। अगर फिर भी मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई हो जिससे आप लोगों को ठेस पहुंची हो तो मैं एक बार क्या मैं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूं। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं बिल्कुल माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे गलती बता दीजिए।
हमारे गांव में सिर्फ कबीरपंथी समाज नहीं और भी जितने समाज हैं उसमें जो भी कार्यक्रम होता है उसमें मुझे बुलाते हैं। मुझसे पहले मेरे गुरुदेव जाते थे, 2-3 सालों से मैं जाने लगा हूँ। कल ही यादव समाज का कार्यक्रम था, उन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मैं गया। उन लोगों ने मेरा बहुत प्यार से स्वागत किया। तो मैं तो सबके साथ मिलजुल कर रह रहा हूँ और बहुत से गांव वाले भी हमसे मिलजुल कर रह रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो हमला करने आए थे, मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। मेरा बस एक ही सवाल है, और रही बात मेरी सुरक्षा की, मेरे परिवार की सुरक्षा की, देखिए मुझे तो खरोच भी नहीं आई, बस हमला हुआ, उसमें आप सब यहाँ आ गए, तो मुझे सुरक्षा की क्या जरूरत है? आपको सुरक्षा क्षमा कीजिएगा साहब, असामाजिक तत्वों का और उनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें आपकी सुरक्षा चाहिए। अब मेरे गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, मैं उनके आगे और क्या कहूँ? जो भी बातें हैं वही हमारे बीच रखेंगे। मैं इतना ही बोल के आगे चाहूंगा, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आप अचानक आक्रोशित हुए, आपके आक्रोश की गूंज रायपुर तक है, क्या हो गया है, क्या मसला है? ये हमारे पास सूचना है कि ग्रामीण आए, उनका आक्रोश वो आपसे नाराज़गी जताने आए थे आपके परिवार के किसी बच्चे को लेकर कि ऐसा हो गया, ज़रा सा मार्गदर्शन कर दीजिए। गुस्से में फटाका फेंक दिए, आप गुस्सा आ गए, क्या है सही? सच बताऊं, ये जो लड़के आए थे 50-60 गाली गलौज करते हुए, आक्रोशित होकर, वो हमारे जो नवोदित भावी वंशाचार्य हैं, उदित मुनि, इनके नाम से गाली गलौज कर रहे थे और मारने की बात कर रहे थे कि बाहर निकालो, हमें मारना है, छोड़ेंगे नहीं। ज़बरदस्ती घुसने का भी प्रयास किए। लेकिन सच बताऊं, आज मुझे अभी तक नहीं मालूम कि आखिर क्यों, नहीं मालूम मुझे कि उदित ने ऐसा क्या किया है कि इतने लोग उसको गाली देते हुए मारने आ गए। नहीं मालूम मुझे, सच में नहीं मालूम। हाँ, ये जो बोलते हैं कि उदित ने उधर गांव में फटाका फोड़ रहा था, तो एक लेडीज़ बोलती कि फटाका जला के हमारे घर में फेंक दिया। उसी के परिवार का एक साथ में 2 लड़के खड़े, एक लड़का बोलता था नहीं वो चिंगारी हमारे घर की तरफ आ गई। दूसरा लड़का बोलता है कि इसने फटाके में आग लगाकर हमारी बच्ची के ऊपर फेंक दिया। जबकि सच्चाई ये है कि हाँ, उस गली में फटाका फोड़ते हुए आए, अब घूम के फोड़ते हैं बच्चे। तो ये बता रहे हैं कि उस घर दरवाजे पे भी कोई नहीं था उस दिन। लेकिन एक बात कही जाती है, आपकी प्रतिष्ठा बहुत व्यापक है, आपको अभिभावक की तरह लोग देखते हैं, इसीलिए शांति बनी हुई है। तो वो जो गांव के ही आप ही के गांव के लोग हैं, उनको मेरे बुला गांव लेते, के पूछ लेते कि क्यों, क्या बदमाशी कर रहे हैं? ऐसा हुआ ही नहीं ना, ये सब अचानक ही कर दिया ना उन्होंने। अगर वो खबर भेजते कि ऐसा हुआ, अगर ऐसा वो बात करना चाहते तो 2-4 आते। अब बोलते कि हम बात करने आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, 40-50 बच्चे डंडा चाकू लेकर माँ बहन की गाली देते हुए कोई बात करने आता है? सामने खड़े होकर माँ बहन की गाली दे रहे हैं, उदित को बाहर बुला रहे हैं, उससे हिसाब बराबर करना चाहते हैं। पता नहीं क्या हिसाब बराबर करना चाहते हैं, हमें नहीं पता क्या हिसाब बराबर करना चाहते हैं। अब जो पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई है, क्या आपको अब सांत्वना है, अब आप राहत में हैं? राहत की बात तो देखिए, इसमें उद्वेलित होने या आक्रोशित होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो घटना हुई तो मतलब इसने इतना उद्वेलित किया मन को कि
आज तक मतलब 120 बरस हो गए यहाँ पे, मेरी उम्र 58 बरस हो गई यहाँ पे, मेरा कार्यकाल, मैं 32 सालों से मैं कार्य कर रहा हूँ। अब हम लोग सदा गांव को साथ लेकर चले, हर समाज को, हर वर्ग को साथ लेकर चले। आप गांव में पूछ लीजिए सयानों से, जब हमारे गुरुजी थे तो मुझे भेजते थे किसी भी तीज त्योहार पे कि भाई तुम होली है तो जाओ हर समाज के मुखिया को टीका लगा कर आ जाओ। दिवाली हो, गांव वाले मड़ई मातर ये करते हैं तो जाओ तुम होकर आ जाओ। कल ले गए थे गांव वाले इनको, मातर हुआ ना, इनको लेकर गए थे। वही पूछ रहा हूँ, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट की बात ये नहीं, मेरा केवल एक ही सवाल है कि आखिर क्यों उदित ने ऐसा क्या किया कि इतने लोग उदित को मारने आ गए और उन्होंने इतना हंगामा किया यहाँ पर। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, मैं जवाब चाहता हूँ। पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है, 2020 के आसपास की कोई रंजिश है बताएं। अब देखिए, इसमें सीसीटीवी कैमरे में जब हमारे पुलिस के अधिकारी लोगों ने खंगाला तो उसमें जो उपद्रवकारियों में वर्तमान में जो सरपंच है, सरपंच पति, उसके परिवार के लोग ही सबसे ज़्यादा थे इसमें। और उस सरपंच पति को मुझसे नाराज़गी है, उदित से तो कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन ये लोग नाराज़ होकर उदित से नाराज़ होकर आए थे। उसकी नाराज़गी मुझसे है क्योंकि 2020 में चुनाव में उसकी पत्नी पंचायत चुनाव जीती थी, लेकिन सरपंच पति ही काम करता है। तो उस साल नवंबर में ऐसी कार्तिक पूर्णिमा पर ये जो कबीर धर्मदास वंशावली है हमारी, तो धर्मदास जी की 625वीं जयंती थी, लेकिन कोविड हो गया। हम वो बहुत बृहद रूप में वो जयंती मनाना चाहते थे, तो कोविड, लॉकडाउन वगैरह सब प्रतिबंध लग गया। तो मैंने आश्रम के कार्यकर्ताओं को, संस्था के कार्यकर्ताओं को ये कहा कि बृहद रूप से नहीं करेंगे, ये आसपास के 2-3 गांवों के कबीरपंथी आप बुलाकर एक छोटे रूप में एक भंडारा कर लीजिए और एक घंटे की रैली निकाल लीजिए। तो इन्होंने ऐसे ही किया और उस बैठक में सरपंच पति मौजूद था। यहाँ बैठक से जाते ही उसने संस्कृति विभाग को एक मांग पत्र भेज दिया पंचायत से कि प्रकाश मुनि के सानिध्य में कबीर आश्रम में इस तरह का आयोजन हो रहा है, इसकी व्यवस्था के लिए 10 लाख रुपए प्रदान किया जाए। 1 हफ्ते के अंदर स्वीकृत होके जनपद सिमगा में राशि आ गई। वो राशि सीईओ जनपद ने ग्राम पंचायत दामाखेड़ा में एक नया अकाउंट खोला गया, सिर्फ उसी राशि के लिए अलग से नया अकाउंट खोलकर उस पर ट्रांसफ़र हुआ और सारा पैसा कैश निकालकर उसको ख़त्म कर दिया गया। अब ये इसकी हमको खबर भी नहीं थी, 1 साल बाद हमको पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और ये जनपद के थ्रू आया। तो जनपद में हमने सूचना के अधिकार के तहत हमने ये इस बात की जानकारी मांगी है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। 10 लाख रुपए की राशि हम मेरे नाम से ग्राम कबीर आश्रम के नाम से पंचायत ने मांग की थी और स्वीकृत भी हुई थी, तो उसके से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट हमें प्रदान किए जाएं, तो वो नहीं दे रहे थे। तो उस समय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी थे, मैंने उनसे बात की, ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने जनपद में फ़ोन करके सीईओ से बात की कि ऐसा कुछ हुआ है, आश्रम से इस तरह की जानकारी मांगी जा रही, क्यों नहीं दे रहे हो? दे रहे हैं सर, दे रहे हैं सर। देना नहीं है, कहाँ पेपर हैं तुम्हारे पास? जी सर हैं। उसको लेकर तुरंत मेरे पास आओ रायपुर। तो सीईओ थे पंकज देव नाम के, वो गए रायपुर मंत्री जी के पास। वो सारे दस्तावेज मंत्री जी ने देखा, फिर मंत्री जी खुद चलकर दामाखेड़ा तक आए, उन्होंने अपने हाथों से हमें वो दस्तावेज सौंपे जो हमने मांग किया था। तो हमने उसमें देखा कि बिल्कुल पंचायत के लेटर पैड पर उन्होंने मांग किया है, मेरा नाम का उल्लेख था, मेरे प्रकाश मुनि के सानिध्य में कबीर आश्रम में इस तरह का आयोजन है, इसकी व्यवस्था के लिए 10 लाख रुपए प्रदान किए जाए। और 10 लाख रुपए, अब देखिए, इतनी सच पूछिए तो साहब की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। दामाखेड़ा जो कबीर आश्रम है, इसकी बहुत
प्रतिष्ठा है छत्तीसगढ़ में। अब सरकार किसी की भी हो, आश्रम का नाम आ गया, मेरा नाम आ गया, तो देखिए 1 हफ्ते में इतनी बड़ी राशि स्वीकृत नहीं होती। फिर भी उन्होंने जल्दी से जल्दी आश्रम के नाम से स्वीकृत करके भेज दिया उन्होंने संस्कृति विभाग ने। लेकिन इनके पीछे नियत क्या थी देखिए ये। और फिर हमने उस पेपर दस्तावेज के आधार पे हमने संस्था ने FIR हम किया, तो ये सब फरार फिरे, फिर फरार हो गए। और परिवार के लोग ही मतलब उसमें बिल वाउचर लगाए थे, वो सब उसके रिश्तेदार थे। उसका भाई था, उसका चाचा था, उसके भतीजे थे। इन्होंने ही सब बिल लगाया था कि मैंने इतना टेंट पंडाल लगाया, कि मैंने साउंड सिस्टम लगाया, मैंने इलेक्ट्रिक का काम किया। और उसका ही एक रिश्तेदार सिमगा में, उसने राशन का पूरा बिल दिया। तो ये सब धरे पकड़े गए। आखिरी सवाल है, बस एकदम आखिरी जी, आप जैसा मैंने कहा शुरू में, उस सत्य भी है कि आपका बहुत सम्मान है, बहुत प्रतिष्ठा है, राजनीतिक दल का कोई भेद नहीं है। बिल्कुल नहीं, सभी लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं, बिल्कुल। उसके बावजूद आपने बुला लिया सबको, इससे किसको सारे जो आपके मत को मानने वाले हैं, आपके श्रद्धा रखने वाले किसको बुला लिया बोले? जो मत को मानने वाले श्रद्धालु हैं। नहीं बुलाया। आप पूछ लीजिए सर, आप पूछ लीजिए। मैंने केवल जानकारी दी है और मेरा कर्तव्य बनता है कि इतनी बड़ी घटना अगर आश्रम में हो रही है, और वो भी इनके लिए जो भावी हमारे इस परंपरा के अधिकारी हैं उनके साथ इस तरह, तो कबीरपंथियों का ये अधिकार बनता है कि उनको इस बात की जानकारी मिले। लेकिन मैंने बुलाया हो, अपील किया हो कि आप लोग आओ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं।